friends, it's me नीरव शाह। साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का MACD पॉजिटिव है और मैं थोड़ा ये नीचे ले लेता हूँ जो भी जोन है से ओके। हाँ, तो MACD अच्छा दिख रहा है। अब RSI बैक टू बैक नीचे आ रहा है। प्राइस आप देख रहे हो कि यहाँ से जो कैंडल में डाउट कर रहा था, ये जो रेजिस्टेंस पार्ट था, रेजिस्टेंस क्रॉस किया था बट टिका नहीं है। यहाँ पे एक वन काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनाई और फिर नीचे मूव, काफ़ी बड़ा मूव दिया और फिर थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बना। इस हिसाब से ये थोड़ा ऊपर आया है। ये रेट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे तो मैं रेट्स के लिए ऊपर कर देता हूँ क्योंकि रेट्स देखने ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी कैंडल्स हैं, यहाँ की कैंडल और यहाँ की कैंडल ऑलमोस्ट सिमिलर है, साइज़ में फ़र्क है। ये कैंडल के सामने ये कैंडल यहाँ पे पूरा का पूरा रेड कैंडल था, मतलब बेरिश कैंडल था। यहाँ पर बेरिश कैंडल बनने जा रहा था बट जो 2 दिन बाइंग बनी अच्छी थी खासी। अगर मैं डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये जो 2 कैंडल्स थे, इस हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी था फॉर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये जो 2 कैंडल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, उसके हिसाब से ये कैंडल जो बनी है वो हमारी वीकली कैंडल बनी है। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ तक टिकता है, तो इसका जो क्लोज है करीबन 17,558, तो उसके नीचे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है बुल के लिए। हाँ, अदरवाइज़ मैंने जो पॉइंट्स निकाल के रखे हैं, मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है जो वन साइड मूव था, उस हिसाब से करीबन मेरे हिसाब से 16,900 के अराउंड ये टच होना चाहिए और नेक्स्ट लेवल होगा 16,500। तो ये निफ्टी दिखा था। बैंक निफ्टी कंपेयर में बहुत अच्छा है क्योंकि जो कैंडल बनाए हैं सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है उस हिसाब से, या फिर जो आज तक का जो भी पोर्शन था वहाँ पे बैंक निफ्टी में एक परफॉर्मेंस या फिर जो उसका स्ट्रांगनेस दिखना चाहिए था वो मुझे दिखा है। अपॉर्चुनिटी कहाँ पे निकालनी है वो मैं टाइम के साथ आपको दिखाऊंगा। IDFC बैंक के बारे में बताया था, वो काफ़ी अच्छा मूव लिया 39 से करीबन। IDFC फर्स्ट वन साइड मूव यहाँ से करीबन 37 रुपीज़ के अराउंड था, वो वन साइड मूव बना है। और डेली में अगर कन्वर्ट कर दे ज़्यादा, ये थोड़ा नेगेटिव होने जा रहा है बट यस, तो भी करंट है। आप वीकली में भी सोच सकते हो, वीकली का कैंडल बहुत अच्छी ही है। तो ये जो रेजिस्टेंस बना था उसको क्रॉस करके उसने ऊपर की ओर अब रिटेस्ट करने के लिए शायद नीचे आ जाए, तो कोई गलत बात नहीं होगी। रिटेस्ट का लेवल वही 37 के अराउंड ही है क्योंकि गैप अप भी ओपन हुआ था। यहाँ पे करीबन इसका हाई है 37.8 और इसका लो है 38.5, मतलब गैप है। तो ये गैप फिल करने के लिए एक जो प्रोसीजर होती है, नॉर्मली का साइकोलॉजी होती है, जो वो फिल करने के लिए शायद आए, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। ये स्टॉक्स मैंने निकाल के नहीं रखे, आप लोगों के लिए निकाल के रखे। उससे मैं पहले अबान जो मैं बार बार 1 या 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्कस करने के बाद जो अप मूव मिला है उसको, बट वो टिक नहीं रहा है। बट आप देखिए करीबन एक रेंज बना के एक जंप कर रहा है। यहाँ पर भी अबान में काफ़ी टाइम से फंडामेंटल स्टोरीज सारी की सारी जो बैलेंस शीट दिख रहा है या फिर जो मैं स्टडी करता हूँ वो वहाँ पे सब कुछ ख़राब है। तो आपको पोजीशन किस हिसाब से बनानी है, कितनी बनानी है, वो आप डिसाइड करो। तो एक रेंज बन रही है, जंप कर रहा है और फिर स्टेपिंग अप कर रहा है। ये 1 बाय 1 आप स्टेपिंग ऊपर जा रहा है। यहाँ पर अब काफ़ी टाइम पे टिक रहा है या फिर नीचे आने का अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब इसके नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे 1 बाय 1 नया बेस बनाता था, यहाँ पर एक कॉमन बेस बनाया है। तो एक कॉमन बेस बनाने के साथ अगर इसको नीचे जाता है तो शायद ख़राब हो सकता है। बट जैसे एक पॉपुलर यूट्यूबर है जिन्होंने स्टेटमेंट बताया और बहुत वायरल हो रहा है कि स्टॉक हो या आदमी, उसको ऊपर ही जाना है। तो उसकी स्टोरी के साथ हम देख सकते हैं कि ये ऊपर जाने का एक अटेम्प्ट करेगा। अगर ये लेवल निकाल दिया टेक्निकली, फंडामेंटल में ज़्यादा ट्रैक करना मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर ये टेक्निकली अगर 75 का लेवल निकाल देता है तो बहुत फास्ट मूव आने के चांसेस इसमें मुझे लग रहे हैं। टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है क्योंकि इमेजी का जब मैंने निकाला था, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था,
तो 8 रुपये से करीबन लेके 8 रुपीज़ के अराउंड में 1 साल में करीबन 5 टाइम्स का हो गया। और अभी भी एक फ्रेंड ने मुझसे बताया कि अगर आपने लेके रखा है, मुझे पर्सनली चैट करके बताया कि अगर लेके रखा है तो छोड़ना मत, क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी है वो। वॉट एवर द स्टोरी, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। नाउ लेट्स कमिंग टू द चार्ट्स जो मैंने निकाल के रखे। सबसे पहले टाइम टेक्नो है, डेली है, यहाँ पे वीकली करीबन 19 का हाई क्रॉस कर रहा है। हाँ, ईयर हाई तो है ही, या ये 22 का जो रेंज है उसमें तो हाई लेवल पे है, 21 से ऊपर है, 20 से भी ऊपर है। 19 में ये रेट करीबन 18-19 में रेट रहा करता था करीबन 200 के अराउंड, 225 2। उसके अगेंस्ट में 119.90 का क्लोजिंग है। तो ये मैंने फंडामेंटल्स जो मुझे समझ में आते हैं थोड़ा बहुत चेक किए, और ये आपका मल्टीबैगर भी हो सकता है। आप थोड़ा स्लोली, ये एक एडजस्टमेंट है कि नहीं है। ओके, 5:1 का एडजस्टमेंट है, 5:3 का एडजस्टमेंट है। ओके, 1 एक कंप्लीट चार्ट हो गया आपका लाइफ स्टाइल जो भी 2008 से लेके है डेटा। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्टिविटी थी उसके सामने ये वॉल्यूम एक्टिविटी भी एक अट्रैक्ट करती है। तो जब भी नीचे आए तो उसमें एक्युमुलेशंस होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस करीबन बहुत दूर है। अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो करीबन 102 या 100 रुपीज़ साइकोलॉजिकल लेवल, और थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखना है तो 70 रुपीज़ के अराउंड। तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनी है, तो उसका ब्रेकआउट है ये जो यहाँ से लेके एक पेन बनी है, फिर ये भी एक पेन बनी है, तो कप एंड होल्ड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो इसका ब्रेकआउट भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी थी उसके सामने ये कैंडल बनी। तो कैंडल प्राइस मूवमेंट देने के साथ भी आगे नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा यहाँ पे जैसे एक जोन में चला गया था तो उस हिसाब से जोन में चला जाए। बट आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देन रुशिल डेकोर, आई सपोज कि किसी से फ्रेंड से बात हुई है, ये भी वही स्टोरी है। ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था और एक राउंडिंग पैटर्न बनाया, और फिर से वही का वही। तो कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रही है, तो ये भी ब्रेकआउट केस कंसिडर कर सकते हो। देन एक कॉलगेट में मैंने दिया था कॉल पाओ, जो काफ़ी सारे लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसको उन लोगों को पता होगा। जब डाउनफॉल चल रहा था, सारे के सारे मार्केट्स नेगेटिव चल रहे थे, तब कॉलगेट में एक टेक्निकली मैंने डिराइव किया था, और फिर काफ़ी अच्छा जंप ये मिला था। करीबन 1500 से लेके 1800 तक का सॉरी हाई इसका है 1700, ओके 1667। तो यहाँ तक का एक जर्नी मिला था। ये स्टोरी क्या थी कि एक डायरेक्टर या कुछ मैनेजमेंट में चेंज या फिर सीईओ चेंज हो रहा है, तो उसी तरह से क्रॉम्पटन में स्टोरी दिख रही है। स्टोरी के पीछे नहीं मैं नहीं भगता, बट यस डेली चार्ट स्टडी कर रहे हैं तो डेली चार्ट्स में बहुत अच्छा एक पैटर्न बना है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, करीबन 440 450 तो आराम से दिखा देगा। तो आप उसको रडार पे ये आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हो। ये वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। वीकली में इतना का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, बट अच्छा ही है। कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा मतलब परफॉर्म तो करेगा, बट जो नॉर्मली मैं देखता हूँ वो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर किसी को रडार पे रखना हो तो आप रख सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सूर्या रोशनी एक अच्छा खासा कैंडल बना है विथ वॉल्यूम, और ये एक जर्नी की थी स्टार्टिंग कहाँ से, करीबन 100 रुपीज़ के अराउंड से स्टार्ट की थी जर्नी, और 800 तक गया था। और आज के दिनों में ये रेट करीबन 457 के, मतलब 50% से भी कम, 50% के जो रिट्रेसमेंट होता है वो हो चुका है। अब नए तरीके से वो स्टार्ट करने जा रहा है। तो आप इसमें नज़र बनाए रखें। अगर 5 से 470 निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल इसका 565 होगा, और फिर नेक्स्ट उसके बाद का जो टारगेट होगा वो करीबन 800 प्लस या 900 के अराउंड इसका टारगेट हो सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने वीकली साप्ताहिक चार्ट की चर्चा के लिए निकाल के रखे हैं। तो आप अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बात कर लीजिए, और जो भी आपको सूटेबल है या फिर आपको जो अच्छा लगे उस पर आप अपनी बेट लगा के आप मुनाफा कमा सकते हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। लाइक बटन प्रेस करके मुझे एक हिंट दे सकते हो कि हाँ मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय, जय हिंद।